चलिए आज वित्तीय बाजारों में घटे एक बहुत ही अजीब दिन की कहानी पर गौर करते हैं, जहां कुछ ही मिनटों के अंदर सब कुछ बदल गया। हुआ यूं कि सिर्फ एक मिनट में S&P 500 फ्यूचर्स, जो अमेरिकी स्टॉक मार्केट का एक बड़ा इंडिकेटर है, अचानक से 1.8% उछल गया। अब इतनी तेजी से इतना बड़ा उछाल ये कोई आम बात नहीं थी। और ठीक उसी वक्त एक और अजीब चीज हुई। कच्चे तेल की कीमतें धड़ाम से नीचे आ गिरीं, करीब करीब 15% तक। इसी दौरान क्रिप्टो मार्केट में तो जैसे आग ही लग गई। बिटकॉइन और इथीरियम जैसी बड़ी करेंसीज में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया भर के बाजारों में एक साथ इतनी बड़ी और अचानक हलचल मच गई। इस पहेली को समझने के लिए हमें इस झटके से ठीक कुछ मिनट पहले क्या हुआ था ये देखना होगा। जो डेटा हमारे सामने है वो बताता है कि इस बड़ी हलचल से ठीक पहले कुछ बहुत बड़े और बिल्कुल सही समय पर लगाए गए वित्तीय दांव थे, जिसने सारा खेल बदल दिया। और देखिए, ये सब हुआ शाम के 4:20 पर। ये वो समय होता है जब बाजार में आमतौर पर ज्यादा हलचल नहीं होती, लेकिन उस दिन अचानक से ट्रेडिंग वॉल्यूम, मतलब खरीद फरोख्त, एकदम से बढ़ गई, मानो कहीं से पैसों की बाढ़ आ गई हो। जरा दांव का साइज देखिए। स्टॉक फ्यूचर्स पर किसी ने $1.5 अरब लगाए, तेल की कीमतें गिरेंगी, इस पर लगभग $200 मिलियन का दांव लगाया गया, और क्रिप्टो के उछलने पर भी $200 मिलियन लगा दिए गए। खास बात यह है कि क्रिप्टो ट्रेड्स में बहुत ज्यादा लीवरेज का इस्तेमाल हुआ था। सीधे शब्दों में कहें तो उधार के पैसे से बहुत बड़ा दांव खेला गया था। यह इस बात का इशारा करता है कि ट्रेड करने वालों को पूरा यकीन था कि बाजार किस दिशा में जाएगा। तो ये अरबों डॉलर के दांव लग चुके थे। अब असली कहानी शुरू होती है ठीक 13 मिनट बाद। देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो जाती है। शाम 4:20 पर बड़े ट्रेड्स हुए, और ठीक 13 मिनट बाद 4:33 पर एक हैरान करने वाली घोषणा हुई, और उसके 2 मिनट बाद ही बाजार ने ठीक वैसा ही बर्ताव किया जैसा ट्रेडर्स चाहते थे। और वो पोस्ट ये था, ईरान के साथ तनाव कम करने की एक अचानक घोषणा। अब सोचिए, इस तरह की खबर तो बाजारों में तूफान लाने के लिए काफी थी, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। जैसे ही ये खबर सामने आई, एक और बयान आया जिसने सब कुछ उलझा दिया। पोस्ट के फौरन बाद ईरान ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उनका साफ कहना था कि ऐसी कोई बातचीत या कोई समझौता हुआ ही नहीं है। और इसी बीच एक और दिलचस्प बात हुई। अमेरिका की जो सबसे बड़ी बाजार नियामक संस्था है, SEC, उसके उस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया था, जिसका काम बाजार में धोखाधड़ी की जांच करना होता था। तो युद्ध विराम की बात तो छोड़ ही दीजिए, अगले कुछ दिनों में जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा था। तनाव कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ गया। दोनों तरफ से सैन्य गतिविधियां तेज हो गईं। तो घटनाओं का ये पूरा सिलसिला, पहले बिल्कुल सटीक ट्रेड्स, फिर एक चौंकाने वाला सोशल मीडिया पोस्ट, और उसके बाद बिल्कुल उल्टे हालात, ये सब कुछ बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर कोई इतनी बड़ी खबर बाहर आने से ठीक कुछ मिनट पहले इतने पक्के तौर पर इतने बड़े दांव कैसे लगा सकता है? क्या ये सिर्फ एक किस्मत की बात थी? और यहीं से दूसरा सवाल उठता है, क्या ये सभी घटनाएं अलग अलग और महज एक संयोग थीं, या फिर ये एक सोची समझी योजना का हिस्सा थीं? क्या उन ट्रेड्स का उस घोषणा से कोई सीधा कनेक्शन था? और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक ही सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या ये बाजार में घटी एक अजीब अनोखी घटना थी, या फिर पर्दे के पीछे से बाजार को अपनी मर्जी से चलाने के लिए की गई एक बहुत बड़ी हेरफेर? इस सवाल का जवाब आज भी खोजा जा रहा है।